नमस्कार, पंजाब की सी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा जी। दर्शकों, बारिश और बर्फबारी के बाद आपको धर्मशाला की तस्वीरें जो है वो दिखाई जा रही है और देख सकते हैं धौलाधार की पहाड़ियां किस तरीके से चांदी जैसे चमक रही हैं। मैं आपको बता दूं, मैक्लोडगंज तक बर्फबारी जो है वो कल हुई है और 2 दिन पहले ही बारिश जो है वो शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं ये जो बर्फबारी हुई है, एक खूबसूरत सा ये धौलाधार की पहाड़ियां आप देख सकते हैं देखने को मिल रही हैं। और ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। और इस वक्त अगर हम धर्मशाला मौसम की बात करें तो धूप जो है वो खिली हुई है। अगर प्रदेश भर की बात करें तो प्रदेश भर में आज धूप खिली रहने की संभावना जो है मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें धौलाधार की पहाड़ियों की, तो कल सारा दिन जो है वो यहाँ पर बर्फबारी हुई है और शिमला में भी बर्फबारी हुई है। इसी के चलते अगर हम बात करें तो नड्डी तक बर्फबारी हुई है और कहीं ना कहीं अगर हम शिमला पुलिस की बात करें तो जो लोग हैं उन्हें भी एक एडवाइजरी जो है वो जारी की है। फिलहाल इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें आप धर्मशाला से देख रहे हैं और धर्मशाला से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बर्फबारी के बाद किस तरीके से ये धौलाधार की पहाड़ियां जो है वो नजर आती है। देख सकते हैं पूरी पहाड़ियां, ये इंद्रुनाग के ऊपर की ये पहाड़ी है और वहां पर भी हिमपात जो है वो हुआ है। सीजन का पिछले कल पहला हिमपात हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों के चेहरों पर जरूर खुशी जो है वो है, क्योंकि हम बात करें कुछ समय की तो बारिश और बर्फबारी के बिना जो है वो ये पहाड़ियां सूनी जो है वो लग रही थी। लेकिन अब अभी की बात करें तो अब देख सकते हैं किस तरीके से सफेद चद्दर जो है वो इन पहाड़ियों ने बर्फ की ओढ़ ली है। तो कहीं ना कहीं मनमोहक नजारा ये धौलाधार पहाड़ियों का देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम पहाड़ी उपली क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर भी काफी हिमपात जो है वो हुआ है। ऐसे में अगर हम कल की बात करें तो कल धर्मशाला में भी ओलावृष्टि जो है वो काफी देखने को मिली। वहां पर भी ओलावृष्टि हुई जिसके चलते कहीं ना कहीं जो पहिए थे वो थम गए थे, क्योंकि पूरी सड़कें जो है वो सफेद हो गई थी। इसी के साथ अगर हम बात करें इस हिमपात से, जो सीजन का पहला हिमपात हुआ है, तो ऐसे में सड़कें भी बाधित हुई है। मैं आपको बता दूं, एनएच सहित 411 सड़कें जो है वो बाधित हुई है और 1506 ट्रांसफर जो है वो कहीं ना कहीं वो भी बाधित हुए हैं। और पिछले कल की अगर हम बात करें तो नड्डी में जैसे ही स्नोफॉल होना शुरू हुआ, वहां पर भी लाइट जो है वो नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्युत की भी दिक्कत जो है वो रही है, बिजली की भी दिक्कत जो है वो लोगों को झेलनी पड़ी है। फिलहाल आज मौसम पूरी तरह से साफ है और ये देख सकते हैं मैक्लोडगंज की ये तस्वीरें और यहाँ पर भी बर्फबारी जो है वो कल हुई है, हिमपात जो है वो यहाँ पर हुआ है और ये तस्वीरें हम आप तक साझा करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरीके का मौसम फिलहाल धर्मशाला में है और धूप जो है वो खिली हुई है। ये देख सकते हैं धर्मशाला शहर है और शहर की ये तस्वीरें और ये धौलाधार की पहाड़ियाँ, क्योंकि तेज धूप और धूप के बीच ये खिली हुई बर्फ की ये पहाड़ियाँ बेहद ही खूबसूरत जो है वो इस वक्त लग रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बारिश और बर्फबारी हुई है ज़रूर किसानों की खेती के लिए ये संजीवनी जो है वो देखी गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें शिमला में जो पुलिस की ओर से जो एडवाइजरी जो टूरिस्ट है, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें दी गई है, मैं थोड़ा सा वो भी आपके साथ साझा जो है वो कर दूं, क्योंकि एडवाइजरी में साफ तौर से ये कहा गया है कि शिमला के ऊपरी क्षेत्रों तथा शिमला शहर में हिमपात होने के कारण सड़कों में फिसलन की वजह से जो है वो गाड़ियां जो है वो ना लेकर के जाए, क्योंकि वहां पर हिमपात जो है वो इसकी वजह से फिसलन जो है वो काफ़ी हो रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें नेशनल हाईवे 5 की, तो शिमला से रामपुर, छाबड़ा, कुफरी तथा नारकंडा में जो है वो भी बंद है, वहां पर भी फिसलन जो है वो काफ़ी हो रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें नेशनल हाईवे 705 की, तो ठियोग से हाटकोटी खड़ा पत्थर वो भी बंद है, वहां पर भी फिसलन जो है वो हो रही है। इसी के साथ हम बात करें नेशनल हाईवे 205 शिमला से बिलासपुर, हीरानगर के समीप नाल्टू में भी फिसलन जो है वो है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी वाहन ले जाने के लिए पुलिस की ओर से मनाही जो है वो की गई है, ताकि लोगों को सुरक्षित जो है वो रखा जा सके। इसी के साथ अगर हम बात करें नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे 8 सेंज, चौपाल, नेरवा, चंबी, खिड़की तथा वो भी
छाकरी वो भी बंद, क्योंकि है वहाँ पर भी काफ़ी फिसलन जो है वो हो रही है। इसी के साथ स्टेट हाईवे 13 शिमला सुन्नी तत्तापानी मशोबरा में भी फिसलन के कारण जो है वो रास्ता कहीं ना कहीं बाधित है, और लोगों को यही एडवाइजरी जो है वो बताई जा रही है कि लोग जो है वो इन रास्तों का गाड़ियाँ जो है वो ना लेकर के जाए, क्योंकि वहाँ पर भी अभी फिसलन है और दुर्घटना होने का भी खतरा जो है वो बना हुआ है। इसी के साथ बात करें स्टेट हाईवे 13 तो सुन्नी तत्तापानी, जो कि मैंने पहले भी बताया है कि मशोबरा में भी फिसलन के कारण जो है वो उसे बंद कर दिया गया है। इसी के साथ अगर हम कल की बात करें तो कल भी ठंड से 2 लोगों की जान जो है वो गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी के साथ क्योंकि फिसलन रास्तों में काफ़ी ज़्यादा थी, तो जिसके चलते पहिए जो है वो थम गए थे। तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट जो आ रहा है वो वहाँ आगे तक गाड़ियाँ ना लेकर के जाए जहाँ पर काफ़ी बर्फबारी जो है वो हुई है, ताकि कोई मुश्किल जो है दिक्कतें जो है वो ना झेलनी पड़े। फिलहाल ये देख सकते हैं आज मौसम पूरी तरह से साफ़ जो है वो बताया गया है। इसी के साथ अगर हम कल की बात करें तो कल फिर से मौसम जो है वो ख़राब होने की पूर्वानुमान जो है मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। कल 3 फरवरी है और 4 फरवरी तक मौसम जो है वो फ़िलहाल ख़राब रहने की अनुमान जो है वो मौसम विभाग द्वारा बताया गया है। बारिश और बर्फबारी का फिर से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है कि 3 और 4 से फिर मौसम जो है वो ख़राब रहने वाला है। अब आज की बात करें तो आज फ़िलहाल मौसम पूरी तरह से साफ़ है, धूप जो है वो खिली हुई है। कहीं ना कहीं बेहद खूबसूरत नज़ारा इस वक्त का है। और कल की अगर हम बात करें तो कल भी काफ़ी लोगों ने इस जो हिमपात सीज़न का हुआ है उसका लुत्फ़ जो है वो उठाया है। ये देख सकते हैं क्योंकि लंबे समय से इस हिमपात का इंतज़ार जो है वो किया जा रहा था, तो कल ये इसकी जो है वो इंतज़ार जो है वो लोगों का ख़त्म हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर किसानों की बात करें तो गेहूं की फसल जो है वो भी पीली पड़ने जो है वो शुरू हो गई थी, क्योंकि जहां पर अगर हम कृषि विभाग की माने तो वहाँ जहां पर ड्राई एरिया है वहां की जो खेती है वो प्रभावित जो है वो होनी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे कि कल बारिश और हिमपात हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको भी संजीवनी मिली है। पेयजल प्राकृतिक स्रोत जो कि हम हर बार ही आपके साथ शेयर करते हैं कि उन्हें भी ये संजीवनी जो है वो मिली है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें लोगों को फेस हो रही थी वो कहीं उन्हीं दिक्कतों से जो है कहीं ना कहीं निजात जो है वो मिली है। इसी के साथ अगर हम बात करें पर्यटन कारोबारियों की, तो ये जो हिमपात और बारिश हुई है इसके चलते होटल कारोबारी, रेस्टोरेंट, ऑटो चालक हो गया, टैक्सी ऑपरेटर हो गए, उन्हें भी काफ़ी जो राहत जो है वो इस वक्त मिली है, क्योंकि अब पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। तो ऐसे में जो टूरिस्ट है वो पहाड़ों की ओर रुख करेगा, और ऐसे पे जो व्यवसाय ठप इस वक्त चल रहे थे उन्हें फिर से एक नई उम्मीद जो है वो जगी है। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय जो है वो भी धीरे धीरे अब पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। ये लाइव तस्वीरें और ये धर्मशाला से ये पहाड़ियाँ जो पूरी तरह से सफ़ेद दिख रही हैं। तेज धूप जो है वो खिली है। राहत कहीं ना कहीं लोगों ने ली है, और 3 और 4 से फिर मौसम जो है वो ख़राब रहने का अनुमान जो है मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है। सभी दर्शकों से यही अनुरोध है कि जिस तरीके से पुलिस विभाग की ओर से निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं उन निर्देशों की जो है वो पालना करें, ताकि किसी भी बड़े हादसे होने से जो है वो बचा जा सके। क्योंकि अब रास्तों पर जो है वो फिसलन है, वाहन जो है वो नहीं जा सकते। तो ऐसे में उन जगहों पर वाहन ना लेकर के जाए जहाँ पर विभाग की पुलिस की ओर से एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। जहाँ पर जाने की जो स्थिति है वहाँ पर ना जाया जाए, ताकि सुरक्षित जो है वो रहा जा सके। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हिमपात हो रहा है तो ऐसे में ठंड भी काफ़ी जो है वो पिछले कल थी, तो जिसके चलते 2 लोगों की भी मौत जो है वो एक किन्नौर में और एक शिमला से जो है वो सामने आई है। तो चलिए दर्शकों, अब इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मिलते हैं अगले लाइव में आपके साथ, और उम्मीद है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर शेयर करेंगे। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, बने रहे हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए पंजाब किसी टीवी के साथ। नमस्कार।